हमारे चैनल की ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सब सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। गांव सरसई इन दिनों तपते तवे जैसा लग रहा था। मई का महीना शुरू होते ही सूरज की आग जैसे धरती को झुलसाने पर आमादा थी। दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा, दुकानों के शटर बंद और पशु भी छांव की तलाश में इधर-उधर भटकते थे। कहीं कोई पंखा था, ना कोई ठंडी छां। बिजली एक भटके मेहमान की तरह आती और पल भर में चली जाती। कुएं सूख चुके थे और हैंडपंप से केवल हवा निकलती थी। दो रामू चाचा का संघर्ष। इस गांव में एक किसान रहते थे, रामू चाचा। उम्र लगभग 60 के करीब, पर मेहनत में आज भी नौजवानों को मात देते थे। वो अपनी पत्नी गोमती बाई और 2 गायों के साथ रहते थे। बच्चे शहर चले गए थे नौकरी के लिए, खेती ही उनका जीवन था। लेकिन इस साल गर्मी ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। गेहूं सूख गए, मक्के की बालियां अधपकी की रह गई। अब पानी की एक-एक दिन कीमती हो गई थी। एक रात गोमती भाई ने धीरे से कहा, रामू अब चलो भी हो, शहर में बच्चे बुला रहे हैं। यहाँ क्या रखा है? खेत भी सुख, कुआं भी सुखा। रामू चुपचाप बैठ रहा। उसकी आंखें अभी भी गांव की मिट्टी को तक रही थी। अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। सरपंच सुरेश ठाकुर ने कहा, अगर कुछ नहीं किया गया तो आने वाला साल इससे भी बुरा होगा। सबने अपने अपने दुख बोल दिए, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं निकला। तभी रामू चाचा बोले, अगर हम सब मिलकर कुछ करें तो क्यों नहीं हो सकता? हर साल हम गर्मी के आगे हार मान लेते हैं। इस साल हम तैयारी करेंगे, न सिर्फ इस साल के लिए बल्कि आने वाले सभी सालों के लिए भी। उनकी बातों में जोर था। नौजवान रवि ने भी हामी भरी। अगले दिन सुबह गांव के लोग एक साथ जुट गए। सबसे पहले पुराने सूखे हुए कुआं की सफाई शुरू हुई, कचरा निकाला गया, मिट्टी हटाई गई। गांव के तालाब की सफाई भी फिर से शुरू हुई। महिलाएं अब घर में बिजली का सही इस्तेमाल करने लगी। बच्चों को सिखाया गया कि पानी की एक एक बूंद कैसे बचाई जाए। गांव के कई स्थानों पर अब पानी की टंकियां रखवा दी गई। सूरज अभी भी जल रहा था, लेकिन गांव में काम का उत्साह था। दिन में जब सूरज सर पर होता, लोग पेड़ की छांव में बैठते, नींबू पानी बांटते और फिर से काम में लग जाते। 3 हफ्ते बीत चुके थे। अब आसमान में कभी कभार काले बादल मंडराने लगे थे। लोगों की नजरें आसमान में टिक गई थी। फिर एक दिन दोपहर को एक बूंद गिरी, फिर 2, और फिर मूसलाधार बारिश। बच्चे बाहर नाचने लगे। बारिश के कारण मान लो जैसे पूरा गांव त्योहार मना रहा हो। वर्षा के बाद हर घर में पानी जमा हुआ। खेतों में भी हल्का हल्का पानी भर गया था। सूखे पेड़ फिर से हर होने लगे। किसान फिर से खेत में उतरे, लेकिन इस बार बीज लेकर। गांव का तालाब आप भरा हुआ था। गर्मी अब भी थी, लेकिन इतनी डरावनी नहीं। एक बार रामू चाचा गांव में बैठे थे। उनके पास महिलाएं, बच्चे और नौजवान भी खड़े थे। उन्होंने कहा, गर्मी हर साल आएगी, उसका काम है तपाना। पर हम अगर घबरा जाएं तो हमें और मिट्टी में क्या फर्क? इस बार हमने मिट्टी से सीखा, जैसे वह तपकर और मजबूत होती है, वैसे ही अगर हम साथ आएंगे तो हर सुख हर हो जाएगा। अंत गर्मी का कहर अभी भी आता है, लेकिन सरसई गांव अब डरता नहीं, क्योंकि अब वहां से बस सूरज नहीं चमकता, लोगों की उम्मीद भी चमकती है। यह कहानी छोटे से नीमवगाम की है। नीमगांव में एक विशाल नदी बहती थी, जिसे सभी मीठी नदी कहते थे।
इस नदी का पानी इतना स्वच्छ और मीठा था कि गांव वाले यह पानी केवल पीने के लिए बल्कि खेतों की सिंचाई के लिए भी इस पर निर्भर थे। लेकिन इस नदी के बारे में एक अजीब बात थी। जो भी इस पानी में डुबकी लगाता उसे कुछ अलग ही अनुभव होता। कुछ लोग कहते थे यह नदी जादुई है, तो कुछ इस भगवान का वरदान मानते थे। गांव का लड़का एक राहुल जो अक्सर नदी के किनारे बैठकर मछलियों को देखता, पानी के धारा में बहते पत्तों का पीछा करता। वह इस नदी से बहुत प्यार करता था। उसके दादाजी ने उसे एक बार बताया था, बेटा इस नदी में एक रहस्य छिपा है, जो उसे ढूंढ लेता उसकी जिंदगी बदल जाती। राहुल ने दादाजी की बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा हुआ कि उसे यकीन हो गया कि नदी में सचमुच कुछ रहस्यमय है। एक शाम जब राहुल नदी के किनारे बैठा था, उसकी नजर नदी में पड़ी एक डायरी पर पड़ी। उसकी नजर पानी में तैरती हुई डायरी पर पड़ी। उसने उसे उठाया और देखा। उसमें मीठी नदी का इतिहास लिखा था। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसमें एक विचित्र संदेश मिला। जो उसे डायरी को पढ़ेगा वह नदी की असली शक्ति जान जाएगा। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि नदी में सच्चाई दिखती है, पर सच्चाई कभी कभी डरावनी होती है। राहुल ने सोचा कि यह मजाक है, कि तभी उसने देखा कि नदी का पानी अचानक तेजी से बहने लगा है और अजीब सी हवा चलने लगी और वह डर गया। लेकिन उसकी जिज्ञासा ज्यादा थी। उसने डायरी को आगे पढ़ा। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि यह नदी क्या है, तो आधी रात को नदी के उसे पार के बरगद के पेड़ के नीचे आना। राहुल ने सोचा वह जरूर जाएगा आधी रात को। वह चुपके से घर से निकला और नदी के किनारे किनारे चलता हुआ उसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं जानता था कि तुम आओगे, तुम्हें डायरी मिली ना? राहुल ने हमें से हिलाया। यह नदी कोई साधारण नदी नहीं है, बूढ़े ने कहा। यह वह नदी है जो सच्चाई दिखाती है। जो भी इस पानी में झांकता है, किसी अपने भविष्य या अतीत के कुछ पल दिखाई देते हैं। लेकिन इसका एक अंधेरा पक्ष भी है। अगर कोई इसके रहस्य को गलत तरीके से इस्तेमाल करे, तो नदी उसे हमेशा के लिए अंदर समा लेती है। राहुल ने पूछा, लेकिन आप कौन हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस नदी का रखवाला हूं। सैकड़ों सालों से मैं यहां लोगों की रक्षा करते आया हूं। बूढ़े ने राहुल से कहा, अगर सच में तुम इस नदी का रहस्य जानना चाहते हो, तो तुम्हें एक परीक्षा देनी पड़ेगी। राहुल ने हां कर दी। बूढ़े ने उसे नदी के बीचों बीच जाने के लिए कहा। राहुल ने कश्ती पर बैठकर नदी के बीच पहुंचने की कोशिश की। तभी अचानक कश्ती घूम गई और राहुल डर गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। राहुल ने पानी में जब झांका, उसे अपना भविष्य दिखाई दिया। वह अब एक बड़ा वैज्ञानिक बन चुका था और अपने गांव इस नदी को बचाने के लिए काम कर रहा था। बूढ़े ने समझाया, यह नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती, बल्कि लोगों के सपने और भविष्य के संभावनाओं को भी बहती है। जो इसे समझ लेता है, वह अपनी मंजिल पा लेता है। राहुल ने पूछा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह नदी खतरनाक है। बूढ़े ने जवाब दिया, हाँ, जो लोग लालची होते हैं।
वह इसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं और नदी उन्हें सबक सिखाती है। उसे रात राहुल ने ठान लिया कि वह इस नदी की रक्षा करेगा और लोगों को इस नदी के महत्व के बारे में बताया। एक हफ्ते बाद जब एक दिन राहुल नदी के किनारे बैठा था तो उसे वही बूढ़ा फिर से दिखाई दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने नदी का रहस्य समझ लिया। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे आने वाली पीढ़ियां तक सुरक्षित पहुंचो। और फिर बूढ़ा गायब हो गया। मानव की वह कभी था ही नहीं।